भाई हमने क्या बोला था, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई थी बेटा, x माइनस 2/3 अपॉन 4, दिस इज इक्वल टू अपॉन 3 इक्वल टू माइनस। चलिए अब हमारा देखो ए वेक्टर क्या है, 2/3 से पास हो रहा है, x माइनस 2/3 है, तो इसका मतलब 2/3 से पास हो रहा है x माइनस x1। तो मैं तरीका क्या बता रहा हूँ, यदि -2/3 लिख रहा है तो आप लिखो 2/3, 2/3 आई थी। यहाँ प्लस का लिख रहा है तो आप क्या लिखो -3/4 JQ, और यहाँ माइनस का है तो क्या लिखो 2KK। ये तो हमारा ए वेक्टर हो गया, ये हमारा ए वेक्टर हो गया 2/3। एक सेकंड में कर आएगा ना, आ गया अब ठीक है। और बी वेक्टर आ गया 4IK प्लस 3JK माइनस 6KK, ये हमारा बी वेक्टर। तो वेक्टर इक्वेशन क्या हो गई हमारी, वेक्टर इक्वेशन नीचे वाले जो भी होंगे वो आपके डायरेक्शन रेशियोज होंगे। हो गई आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर है हमारा 2/3 IK माइनस 3/4 JK प्लस 5/2 KK प्लस लैम्डा 4IK प्लस 3JK माइनस 6KK। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। डायरेक्शन रेशियोज बता ही दिए थे मैंने, डायरेक्शन रेशियोज क्या बताए थे अपन ने, 4 3 और -6, 4 3 -6, दिस इज द डायरेक्शन। इस तरह से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, अभी कल अपन इस पर प्रैक्टिस करेंगे लेकिन अभी ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है किसी को? नेक्स्ट टॉपिक, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन passing through points x1 y1 z1 and x2 y2 z2। भाई जैसा हमने वेक्टर इक्वेशन निकाली थी जब दो पॉइंट से पास हो रहा है। ऑनलाइन आपको आवाज आ रही है ना? अरे ऑनलाइन आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ, तो कार्टेशियन जैसे वेक्टर इक्वेशन निकाली थी अपन ने, उसी तरह कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन होती है बेटा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 z2 माइनस z1। This is the vector Cartesian equation of line passing through 2 points x1 y1 z1। दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। अब जैसे मैं आपसे बोलूं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, टू पॉइंट्स 4 -1 -3 and 7 2 -5। इसकी हमें कौन सी इक्वेशन निकालनी है? चलो कार्टेशियन और वेक्टर दोनों निकालनी है, कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन। तो कभी भी कार्टेशियन और वेक्टर दोनों निकालनी तो पहले कार्टेशियन निकालना, क्योंकि कार्टेशियन निकालना ज्यादा इजी होता है
आप हर केस में कार्डिजन निकालो, कुछ भी नहीं बोला है तो भी कार्डिजन निकालो, क्योंकि कार्डिजन निकालना ज्यादा इजी होता है। देखो ये कार्टिजियन इक्वेशन ऑफ लाइन, कार्टिजियन इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस 4 अपॉन 7 माइनस 4 लिखा भाई, x माइनस 4 अपॉन 7 माइनस 4, y प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, z प्लस 3 अपॉन माइनस 5 प्लस 3। तो इक्वेशन हो गया x माइनस 4 अपॉन 3, y प्लस 1 अपॉन 3 और z प्लस 3 अपॉन माइनस 2, z प्लस 3 अपॉन माइनस 2। यहाँ तक आ गया, क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन यहाँ तक कॉपी हो गया, आगे चले। यस सर। तो ये तो हमारी कौन सी इक्वेशन आ गई भाई? कार्टेशियन आ गई। यहाँ से मुझे बताओ कि ए वेक्टर क्या आ रहा है? अरे ए वेक्टर जिस पॉइंट से पास हो रहा है 4i केप माइनस जे केप माइनस 3k के। भाई वेक्टर इक्वेशन हमारी ये, देखो इधर वेक्टर इक्वेशन आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या बोला? 4i केप माइनस जे केप माइनस 3k के, ये तो ए वेक्टर। और बेटा डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 3i के प्लस 3j के माइनस 2k के। So therefore equation of line r vector equal to 4i cape minus j cape minus 3k cape plus lambda 3i cape plus 3j cape minus 2k cape. This is the vector equation of line. ये हमारी इसकी वेक्टर इक्वेशन 4i cape minus j cape minus 3k cape and lambda 3i cape plus 3j cape minus 2k. ये इसकी कौन सी इक्वेशन आ गई भाई? वेक्टर इक्वेशन। और डायरेक्शन रेशियोज यदि आपसे पूछ ले, डायरेक्शन रेशियोज हो गए भाई 3 3 माइनस 2। अच्छा डायरेक्शन कोसाइंस पूछ ले तो पहले मैग्नीट्यूड बताओ इसका। 9 प्लस 9 प्लस 4 मतलब 22, तो 3 अपॉन रूट, ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस इस तरह से होगा भाई। कोई दिक्कत किसी को ऑनलाइन? आदि लाया था कि मैं दिलाया वहां से। लिखो भाई। और तो अभी तक हमने दो चीज करी है भाई कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। अब एक प्रॉब्लम और करवा रहा हूं, वो लिख लीजिए। Find the direction cosines of the line. Find the direction cosines of line x minus 2 upon 2 equal to 2i minus 5 upon minus 3 equal to comma, इक्वल टू नहीं है बेटा, कोमा है। अब कोमा का क्या मतलब होता है अभी समझाएंगे आपको। z इक्वल टू माइनस,
Also find the vector equation of line. Z equal to -1. Also find the vector equation of line. अब देखिए भाई इसको x -2/2 2y -5/-3। बेटा ये कोमा है ना, जैसे कोमा को आप इक्वल टू में कन्वर्ट करोगे, पहले z इक्वल टू -1 का मतलब इधर समझा रहा हूँ देखा, z+1 इक्वल टू 0 को मैं 0 इंटू लेमडा लिख देता हूँ 1 मिनट में। तो बेटा ये z+1/0 इक्वल टू लेमडा हुआ कि नहीं, और ये भी लेमडा के इक्वल है ही हम तो बेटा मैं इसको लिखूंगा z+1/0 0 0 लेमडा नहीं। तो z इक्वल टू जब भी कोमा आएगा यदि उसको इक्वल टू में कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा z+1/0। सब कुछ सही है, बस एक गड़बड़ है, यहाँ पर 2 बाहर लेना पड़ेगा। तो सबको किससे मल्टीप्लाई कर दो नीचे, भाई ये 2 से कर दो, 2 से क्या 4, 2 से क्या तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, और इधर 2 से क्या तो 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? ऑनलाइन कैसे करा, ये समझ में आया? बोलिए। सर हाँ बोलो। सर ये 2 कहाँ पर गया? 2 से डिवाइड करेगा बेटा, 2 इंटू 2, 4। 2 से 2 कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ यहाँ से? यस सर। क्या बचा, -3 बचा ना, यस सर। और 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0। 0। यस सर। डायरेक्शन रेशोस बताओ इसकी, डायरेक्शन रेशोस बताओ भाई ऑनलाइन। आंचल दिया, डायरेक्शन रेशोस बताओ। 4 -3 और 4 -3 और 0, लेकिन मुझे क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड रफ में निकाल लो, 5 आ रहा है, 4/5 -3/5 0, ये तो डायरेक्शन कोसाइन पहला आंसर हो गया भाई। डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गया, 4/5 -3/5 0, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस। अब हमें वेक्टर इक्वेशन भी निकालनी है। यहाँ तक सबने कॉपी कर लिया? ए वेक्टर बताओ बेटा, पहले वेक्टर इक्वेशन, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर, हाँ बोलो बेटा, 2i के प्लस 5/2 जे के माइनस के के, देखते हैं यही है क्या, 2i के प्लस 5/2 बिल्कुल सही है। बी वेक्टर 4i के माइनस जे के, तो आर वेक्टर इक्वल टू 2i के प्लस 5/2 जे के माइनस के प्लस लैम्डा 4i के माइनस 3j के। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, ये इसकी वेक्टर इक्वेशन होगी बेटा। यहां तक क्लियर? होमवर्क लिखो, एक्सरसाइज 11.2 11.1 अपन एक बार डिस्कस कर लेंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं, वो कर रखी है हमने। 11.2 क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7, 8 और 9, बस ये 5 क्वेश्चन आप कर सकते हो। 4th, 5th, 7th, 8th, 9th, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, ये इस तरह से होगी, ठीक है।
तो दो चीज पढ़ी, सुन लो क्या होती है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। डायरेक्शन रेशियो किसको डिनोट, कौन डिनोट करेगा, ए वेक्टर की बी वेक्टर? बी वेक्टर। और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन x minus x1 upon 8 equals to y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon 6. बिल्कुल सही है। दो पॉइंट से पास हो रही है यदि लाइन, तो कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x2 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2। बस ये चीज, ठीक है।